क्या आप मान सकते हैं कि आपका आईफोन या आपका कोई महंगा एंड्रॉयड फ़ोन किसी एक ख़ास आवाज़ को रिकॉर्ड ही ना कर पाए? और सिर्फ फ़ोन ही नहीं, महंगे ब्रांडेड माइक्रोफ़ोन, स्टूडियो लेवल ऑडियो रिकॉर्डर और साइंस के वो इंस्ट्रूमेंट्स जो इंसान की दिल की धड़कन तक पकड़ लेते हैं, वो भी उस आवाज़ को कैप्चर ना कर सकें। एक ऐसी आवाज़ जिसे आप खुद सुन सकते हो, लेकिन जैसे ही आप उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश करें, हर डिवाइस, हर मशीन, हर इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह खामोश हो जाए। ये आवाज़ अचानक नहीं आती। जितना आप ध्यान से सुनते हैं, उतनी ही ये और साफ होती जाती है। ये कानों को नहीं चुभती, ये दिल की धड़कन के साथ चलती है। जैसे बहुत दूर, बहुत नीचे, ज़मीन के अंदर कोई भारी चीज़ लगातार काम कर रही हो। एक हम, लो, डीप, नेवर एंडिंग हम। साइंस आज तक इसे रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन कुछ लोग इसे हर रात सुनते हैं। इस रहस्यमयी आवाज़ को दुनिया एक नाम से जानती है, द ताओस हम। आप उठकर खिड़की खोलते हैं, बाहर सब शांत है, कोई मशीन नहीं, कोई सड़क नहीं, फिर भी आवाज़ वही है। और सबसे डरावनी बात यह नहीं कि आवाज़ है, सबसे डरावनी बात यह है कि जब आप किसी और से पूछते हैं, क्या तुम्हें भी कुछ सुनाई दे रहा है? तो वो हैरानी से आपकी तरफ देखता है और कहता है, नहीं, यहां तो बिल्कुल खामोशी है। यहीं से सवाल पैदा होता है, क्या ये आवाज़ सच में बाहर मौजूद है या फिर ये कहीं और से आ रही है, आपके भीतर से? अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य में एक छोटा सा शहर है, ताओस। यहां पिछले कई दशकों से कुछ लोग यही सवाल खुद से पूछ रहे हैं, क्योंकि टाओस में एक ऐसी रहस्यमयी आवाज है जिसे हर कोई नहीं सुन सकता, जिसे कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाया और जिसने सैकड़ों लोगों की नींद, मानसिक शांति और जिंदगी बदल दी। इस रहस्य को दुनिया द ताओस हम के नाम से जानती है। यह कोई तेज साउंड नहीं है, कोई सायरन नहीं, कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई चीख नहीं। यह एक लगातार चलने वाली हम है, लो, डीप, ऑलमोस्ट मैकेनिकल, जैसे बहुत दूर जमीन के नीचे कोई भारी इंजन बिना रुके चल रहा हो। कुछ लोगों ने इसे रेफ्रिजरेटर की आवाज जैसा बताया, कुछ ने कहा कि यह ट्रांसफॉर्मर के वाइब्रेशन जैसी है, और कुछ के लिए यह बस एक ऐसी ध्वनि थी जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। लेकिन इन सभी डिस्क्रिप्शंस में एक बात कॉमन थी, यह आवाज रुकती नहीं थी। रात के सन्नाटे में यह और साफ हो जाती थी, जैसे पूरा शहर सो गया हो और बस वहीं जाग रही हो। सबसे अजीब बात यह नहीं थी कि यह आवाज थी, सबसे अजीब बात यह थी कि ताओस में रहने वाले ज्यादातर लोग इसे सुन ही नहीं सकते थे। एक ही घर में, एक ही कमरे में, एक ही समय पर एक व्यक्ति बेचैनी से करवटें बदल रहा होता और दूसरा गहरी नींद में सो रहा होता। जिसने यह हम सुनी, वह उसे अनदेखा नहीं कर पाया, और जिसने नहीं सुनी, वह अक्सर यह मानने को तैयार ही नहीं था कि कुछ भी हो रहा है। 1990 के दशक की शुरुआत में यह आवाज धीरे धीरे टॉस की सबसे बड़ी फुसफुसाहट बन गई। शुरुआत में लोग इसे अपनी कल्पना समझते रहे। किसी ने सोचा शायद टिनिटस है, किसी ने स्ट्रेस को ब्लेम किया, किसी ने उम्र का असर माना। लेकिन जब अलग अलग लोग, जो एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, बिल्कुल एक जैसी आवाज डिस्क्राइब करने लगे, तब यह व्यक्तिगत समस्या नहीं रही, यह एक शेयर्ड मिस्ट्री बन गई। कुछ लोग लोकल न्यूज़पेपर के ऑफिस पहुंचे, कुछ ने टाउन मीटिंग्स में बात उठाई। शुरुआत में सबको थोड़ा अजीब लगा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आवाज सिर्फ कुछ लोगों को सुनाई दे। लेकिन कंप्लेंट्स बढ़ती गईं। लोगों ने कहा कि यह हम उनके स्लीप साइकिल को बर्बाद कर रही है। कोई रात में बार बार जाग जाता, किसी को सिर दर्द रहने लगा, किसी को अनएक्सप्लेन्ड एंग्जाइटी होने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे ये आवाज उनके सीने के अंदर गूंज रही हो। दिल की धड़कन के साथ एक बुजुर्ग महिला, जो दशकों से तौस में रह रही थी, उसने कहा कि उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। उसके अनुसार यह आवाज बाहर से कम और अंदर से ज्यादा लगती थी, जैसे कोई चीज सीधे दिमाग के किसी हिस्से को स्टिमुलेट कर रही हो। वह बोली,
ये कानों से नहीं आती, ये भीतर से उठती है। उसके शब्दों में डर कम और थकान ज्यादा थी, जैसे कोई ऐसी लड़ाई लड़ते लड़ते थक गया हो और जिसे वो जीत ही नहीं सकता। कुछ लोग इसे घर बदलकर देखना चाहते थे। उन्होंने सोचा शायद वायरिंग का इश्यू है या कोई नियरबाई मशीन है दें। लेकिन जब वे ताओस के अलग अलग हिस्सों में गए, आवाज उनके साथ चली गई। और जैसे ही वे टाउन की सीमा से बाहर निकले, हम धीरे धीरे फेड हो गई। यह बात और ज्यादा परेशान करने वाली थी, क्योंकि इसका मतलब था कि समस्या किसी एक घर या एक स्ट्रीट तक सीमित नहीं थी। यह पूरे इलाके से जुड़ी हुई लगती थी। जब मामला मीडिया तक पहुंचा, तब साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स ताओस आने लगे। यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको की एक टीम ने डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन शुरू की। हाई सेंसिटिविटी माइक्रोफोन्स लगाए गए, वाइब्रेशन सेंसर्स जमीन में गाड़े गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर किया गया। इंजीनियर्स ने फ्रीक्वेंसी एनालाइजर्स चलाए, साउंड मैप्स बनाए, डेटा कलेक्ट किया। हफ्तों तक टेस्टिंग हुई, लेकिन हर बार रिजल्ट एक ही था, साइलेंस। इंस्ट्रूमेंट्स को कोई हम डिटेक्ट नहीं हुआ, कोई कंसिस्टेंट वाइब्रेशन नहीं मिली, कोई एबनॉर्मल सिग्नल नहीं दिखा। यहीं से ताओस हम की कहानी ने एक अजीब मोड़ लिया, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि आवाज क्या है। सवाल ये था कि अगर इंस्ट्रूमेंट्स कुछ नहीं पकड़ रहे, तो इंसान क्या सुन रहा है। साइंस के पास टूल्स थे, लेकिन जवाब नहीं। और जिन लोगों ने ये हम सुनी थी, उनके पास एक्सपीरियंस था, लेकिन प्रूफ नहीं। कुछ रिसर्चर्स ने कहा कि शायद यह इंफ्रासाउंड है, ऐसी लो फ्रीक्वेंसी वेव्स जो इंसान कॉन्शियसली सुन नहीं सकता, लेकिन बॉडी पर असर डाल सकती हैं। इंफ्रासाउंड एंजाइटी, फियर, नॉजिया जैसे सिम्टम्स पैदा कर सकती है। लेकिन यहां भी प्रॉब्लम थी। ताओस हम सुनने वाले कई लोग दावा करते थे कि वे इसे साफ साफ सुनते हैं, जैसे कोई दूर चल रही मशीन की आवाज। और इंफ्रासाउंड डेफिनेशन के अनुसार सुनाई नहीं देता। ये एक्सप्लेनेशन पार्शियल था, कंप्लीट नहीं। फिर साइकोलॉजिकल थ्योरी आई। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि यह मास साइकोजेनिक फिनोमेनॉन हो सकता है, एक कलेक्टिव बिलीफ जो धीरे धीरे सिम्टम्स पैदा करता है। लेकिन इस थ्योरी में भी कई छेद थे। ताओस हम सुनने वाले लोग एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे, किसी कॉमन ट्रॉमा से नहीं गुजरे थे। और कई लोगों ने हम सुनने के बाद मेंटल इश्यूज डेवलप किए, न कि पहले। अगर यह सिर्फ इमेजिनेशन होती, तो पैटर्न्स इतने कंसिस्टेंट क्यों होते? इस बीच मिलिट्री थ्योरीज भी सामने आईं। ताओस के आसपास टेस्टिंग ग्राउंड्स हैं, अंडरग्राउंड फैसिलिटीज की अफवाहें हैं। लोगों ने कहा कि शायद सीक्रेट मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, सबटेरेनियन कम्युनिकेशन सिस्टम्स, लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशंस, क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स। लेकिन यूएस एयरफोर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज ने ऑफिशियली डिनाई किया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, और अगर होता भी, तो उसकी रीच सिलेक्टिव क्यों होती? नेटिव अमेरिकन एल्डर्स ने इस पर एक अलग ही नजर डाली। उनके अनुसार ताओस की जमीन साधारण नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां धरती की एनर्जी ज्यादा है, जहां जमीन अलाइव है। उनके लेजेंड्स में कहा गया है कि जब जमीन को डिस्टर्ब किया जाता है, माइनिंग, ड्रिलिंग, कंस्ट्रक्शन, तो वह अपनी प्रेजेंस दिखाती है। एक एल्डर ने कहा था कि धरती की आवाज हर कोई नहीं सुन सकता। जो सुनता है वह या तो बहुत सेंसिटिव होता है या बहुत जुड़ा हुआ, और जो एक बार सुन ले वह पहले जैसा नहीं रहता। कुछ लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस साइंस और साइकोलॉजी से भी ज्यादा अनसेटलिंग थे। एक म्यूजिशियन ने बताया कि हम सुनने के बाद उसकी हियरिंग सेंसिटिविटी बढ़ गई। वह बहुत हल्की आवाजें भी नोटिस करने लगा। लेकिन इसके साथ इंसोम्निया भी आया। एक आर्टिस्ट ने कहा कि उसे रात में ऐसा लगता है जैसे आवाज उसे किसी खास डायरेक्शन में खींच रही हो। वह जानता था कि यह रैशनल नहीं है, लेकिन फीलिंग रियल थी। कुछ लोगों ने कहा कि हम के साथ साथ उन्हें एक अनएक्सप्लेन्ड सैडनेस महसूस होने लगी, जैसे कोई इनविजिबल वेट उनके ऊपर रखा हो। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह थी कि ताओस हमको आज तक कोई प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं कर पाया। कई लोगों ने कोशिश की, टेप रिकॉर्डर्स, डिजिटल रिकॉर्डर्स, एडवांस्ड माइक्रोफोन्स, सब फेल रहे।
रिकॉर्डिंग्स में सिर्फ एम्बियंट साइलेंस कैद हुई। ये बात उन लोगों के लिए और ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थी जो इस हम से परेशान थे, क्योंकि उनके पास बताने के लिए सिर्फ अपने शब्द थे, और शब्द अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं जब सामने वाला कुछ सुन ही नहीं सकता। धीरे धीरे 2000 के दशक में रिपोर्ट्स कम होने लगीं। मीडिया ने इंटरेस्ट खो दिया, साइंटिस्ट्स आगे बढ़ गए, लेकिन हम ऑफिशियली कभी डिसअपीयर नहीं हुई। आज भी तओस में कुछ लोग हैं जो रात के सन्नाटे में जागते हैं और सुनते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब वे बताते नहीं, क्योंकि बार बार डिसबिलीफ झेलने के बाद इंसान चुप होना सीख जाता है। और सबसे डरावनी बात तब होती है जब इंसान खुद से पूछने लगे, क्या सच में ये आवाज है या मैं ही कुछ गलत सुन रहा हूं? और शायद यही टाओस हम का सबसे गहरा डर है। ये सिर्फ एक अनएक्सप्लेन्ड साउंड नहीं है, ये उस बाउंड्री को छूती है जहां परसेप्शन और रियलिटी आपस में घुलने लगते हैं, जहां साइंस रुक जाती है और एक्सपीरियंस शुरू होता है, जहां यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि आवाज बाहर है या भीतर। ताओस हम सुनने वाले लोगों के लिए सबसे कठिन चीज आवाज नहीं थी, बल्कि उसके साथ आने वाला अकेलापन था। जब कोई इंसान बार बार कहे कि उसे कुछ सुनाई दे रहा है और सामने वाला बार बार यह कहे कि वहां कुछ भी नहीं है, तो धीरे धीरे सवाल आवाज पर नहीं, इंसान की मानसिक स्थिति पर उठने लगते हैं। कई लोगों ने बताया कि उनके रिश्तों में दरार आ गई, पति पत्नी के बीच बहसें होने लगीं। कुछ ने कहा कि उन्हें ओवर एक्टिंग कहा गया, कुछ को इमेजिंग थिंग्स का टैग मिला, और कुछ ने खुद पर शक करना शुरू कर दिया। एक मिडिल एज्ड आदमी ने बताया कि टाओस हम ने उसकी शादी को तोड़ दिया। रात में वह बार बार उठता, खिड़कियां बंद करता, दीवारों से कान लगाता, बाहर जाकर सन्नाटे में खड़ा रहता। उसकी पत्नी को कुछ सुनाई नहीं देता था। उसे लगता था कि उसका पति किसी ऑब्सेशन में फंसता जा रहा है। धीरे धीरे ट्रस्ट खत्म हुआ, और एक दिन वह ताओस छोड़कर चली गई। आदमी वहीं रह गया, उस आवाज के साथ। कुछ लोगों ने कोपिंग मैकेनिज्म्स ढूंढने की कोशिश की। किसी ने वाइट नॉइज मशीन्स चलाई, किसी ने ईयर प्लग्स पहने, किसी ने रेडियो या टीवी चालू रखकर सोने की कोशिश की। लेकिन कई लोगों ने कहा कि हम इन सब के नीचे से भी निकल आती थी, जैसे ये आवाज कानों के लिए नहीं बनी हो, बल्कि सीधे नर्वस सिस्टम के लिए बनी हो। कुछ ने अल्कोहल का सहारा लिया, कुछ ने स्लीपिंग पिल्स, और कुछ ने मेडिटेशन, लेकिन राहत अस्थायी ही रही। धीरे धीरे ताओस हम सिर्फ एक साउंड नहीं रही, बल्कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन गई। लोग बताते थे कि हम के साथ एक कांस्टेंट बेचैनी रहती थी, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। लेकिन क्या, यह समझ में नहीं आता था। कुछ लोगों को पैनिक अटैक्स हुए, कुछ को डिप्रेशन। डॉक्टर्स ने मेडिकेशन दी, थेरेपी सुझाई, लेकिन जब रूट कॉज ही अनक्लियर हो तो इलाज भी अधूरा ही रहता है। इसी दौरान कुछ रिसर्चर्स ने यह सवाल उठाया कि क्या तौस हम किसी तरह इंसान के ब्रेन पैटर्न से जुड़ी हो सकती है? क्या यह संभव है कि कुछ दिमाग लो फ्रीक्वेंसी एनवायरमेंटल सिग्नल्स को अलग तरह से प्रोसेस करते हों? जैसे कुछ लोग बहुत हल्की रोशनी या स्मेल के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, वैसे ही कुछ लोग साउंड या वाइब्रेशन के प्रति ज्यादा सेंसिटिव हों। अगर ऐसा है, तो ताओस हम कोई एक्सटर्नल मॉन्स्टर नहीं, बल्कि सेंसिटिविटी और एनवायरनमेंट का डेंजरस कॉम्बिनेशन हो सकती है। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन में भी एक डर छिपा था। अगर यह सेंसिटिविटी है, तो इसे फिक्स कैसे किया जाए? और अगर कोई इंसान एक बार इस तरह की परसेप्शन डेवलप कर ले, तो क्या वह कभी वापस नॉर्मल हो सकता है? कुछ लोग जिन्होंने ताओस छोड़ा, उन्होंने कहा कि हम उनके साथ नहीं गई, लेकिन कुछ ने कहा कि आवाज तो नहीं गई, बस कम हो गई, जैसे एक हो जो बहुत दूर से भी पीछा करता रहता है। ताओस हम के इर्द गिर्द धीरे धीरे एक साइलेंस बन गई। टाउन मीटिंग्स में लोग अब इस बारे में बात नहीं करते थे। न्यूज़पेपर्स ने इसे पुरानी खबर मान लिया। साइंटिस्ट्स के लिए यह एक क्लोज्ड केस बन गई, नो एविडेंस फाउंड। लेकिन जिन लोगों ने हम सुनी थी, उनके लिए यह केस
कभी बंद नहीं हुआ। उनके लिए यह हर रात फिर से खुलता था जब बाकी दुनिया सो जाती थी। नेटिव अमेरिकन बिलीफ्स इस साइलेंस को भी अलग तरह से देखते हैं। उनके अनुसार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन पर ज्यादा बात करने से उनकी ताकत बढ़ जाती है। अगर तौस हम जमीन की आवाज है तो शायद साइलेंस ही उसका जवाब है। कुछ एल्डर्स ने कहा कि यह हम चेतावनी हो सकती है धरती और इंसान के रिश्ते के टूटने की। और हर चेतावनी हर किसी के लिए नहीं होती। कुछ लोग ही उसे सुनते हैं। मॉडर्न ईरा में जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि हम ब्लैक होल्स की तस्वीरें ले सकते हैं, तब भी ताओस हम एक ऐसा मिस्ट्री बना रहा जिसे कोई ऐप, कोई डिवाइस, कोई एल्गोरिदम पकड़ नहीं पाया। इंटरनेट पर थियरीज भरी पड़ी हैं, एलियंस से लेकर सीक्रेट सैटेलाइट्स तक। लेकिन इनमें से ज्यादातर थियरीज डर को एक्सप्लेन करने की कोशिश हैं, सच को नहीं। क्योंकि सच शायद इतना साधारण नहीं है और इतना डरावना भी नहीं जितना हम सोचते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि टाउस हम अब कम सुनाई देती है क्योंकि एनवायरनमेंट बदल गया है, ट्रैफिक बढ़ गया है, बैकग्राउंड नॉइज बढ़ गई है। शायद हम अब भी है, लेकिन हम उसे ड्राउन कर चुके हैं। लेकिन जो लोग रात के बहुत लेट आवर्स में बिल्कुल शांति में रहते हैं, वे आज भी कहते हैं कि कुछ है, एक फेंट वाइब्रेशन, एक डिस्टेंट हम जो एक्सप्लेन नहीं होती। सबसे अनसेटलिंग थ्योरी यह है कि ताओस हम बाहर से नहीं आती, बल्कि अंदर से उठती है। यह कोई साउंड नहीं, बल्कि ब्रेन का रिस्पॉन्स है। एक ऐसा रिस्पॉन्स जो कुछ खास कंडीशंस में एक्टिवेट होता है। अगर यह सच है तो ताओस सिर्फ ट्रिगर है। असली हम इंसान के भीतर है। और यह सोच और भी डरावनी हो जाती है क्योंकि इसका मतलब यह है कि ताओस हम किसी जगह तक सीमित नहीं है। ये कहीं भी हो सकती है अगर सही कंडीशंस मिल जाएं। कुछ न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने यह भी सजेस्ट किया कि लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस ब्रेन के फियर सेंटर्स को एक्टिवेट कर सकती हैं। इससे इंसान को बिना किसी विजिबल खतरे के भी डर महसूस हो सकता है। अगर तौस की जियोग्राफी किसी तरह ऐसी वाइब्रेशंस पैदा करती है, विंड पैटर्न्स, अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स, जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, तो ये हम एक्सप्लेन हो सकती है। लेकिन फिर वही सवाल, अगर ऐसा है तो इंस्ट्रूमेंट्स इसे क्यों नहीं पकड़ पाते? साल बीतते गए, ताओस बदलता गया, लेकिन हम की कहानियां इंटरनेट के डार्क कॉर्नर्स में जिंदा रहीं। फोरम्स पर लोग अपने एक्सपीरियंसेस लिखते रहे। कोई कहता था कि उसने ताओस में वही आवाज सुनी, कोई कहता था कि उसने कहीं और, किसी और देश में बिल्कुल वैसी ही हम सुनी। और यहीं से ताओस हम एक लोकल मिस्ट्री से ग्लोबल क्वेश्चन बन गई। अगर ताओस हम सिर्फ ताओस तक सीमित नहीं है, तो फिर यह नाम सिर्फ एक लेबल है। असली सवाल यह है कि क्या हम इंसान हर उस चीज को समझने के लिए तैयार हैं जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं लेकिन साबित नहीं कर सकते। साइंस एविडेंस मांगती है, लेकिन एक्सपीरियंस सबूत नहीं देता। और जब इन दोनों के बीच गैप होता है तो वहीं मिस्ट्री पैदा होती है। एपिलॉग में तौस हम एक लूप बन जाती है, क्योंकि जो इसे सुनते हैं वे अक्सर एक बात कहते हैं। पहली बार सुनने के बाद डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे डर से ज्यादा क्यूरियोसिटी आने लगती है। जैसे दिमाग उस आवाज को समझना चाहता हो, डिकोड करना चाहता हो। और शायद यही सबसे खतरनाक पॉइंट है, क्योंकि क्यूरियोसिटी इंसान को वहीं ले जाती है जहां आंसर्स नहीं होते। आज अगर आप किसी शांत जगह पर हों, देर रात, जब बैकग्राउंड नॉइज ऑलमोस्ट जीरो हो, और आप अपने कानों में एक हल्की सी वाइब्रेशन महसूस करें, तो हो सकता है आप उसे इग्नोर कर दें। लेकिन अगर आप रुक जाएं, अगर आप ध्यान से सुनें, तो शायद आप भी वही महसूस करें जो तौस के कुछ लोगों ने किया था। और अगर ऐसा हुआ तो याद रखिए, ये जरूरी नहीं कि वे आवाज बाहर से आ रही हो। आज रात जब सब कुछ खामोश हो जाए, जब कमरे में सिर्फ आपकी सांसों की आवाज बचे, तब जरा रुक कर सुनिएगा। कहीं कोई लो डीप हम धीरे धीरे आपके दिमाग के अंदर तो नहीं उतर रही। अगर आपने कुछ महसूस किया हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियों के लिए अंधेरी गलियां को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
पूरी कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।